सिविल जज प्रवीण सिंह ने गांधी जयंती पर दिया संदेश। विधूना में बोले, अहिंसा से मुकदमेबाजी घटेगी, शास्त्री से सादगी सीखें। प्रवीण सिंह ने कहा, गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर विधूना के सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रवीण सिंह ने समाज में मुकदमेबाजी कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जज सिंह ने बताया कि छोटी छोटी बातों पर लोग उत्तेजित होकर आपस में झगड़ पड़ते हैं। यदि अहिंसा के भाव को धारण कर लिया जाए तो आपराधिक मुकदमे में कमी आएगी। उन्होंने आचरण और व्यवहार से किसी को दुख या वैमनस्य न पैदा न करने बल्कि अहिंसा की भावनाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का भी उल्लेख किया। जज सिंह ने कहा कि शास्त्री जी का जीवन सादगी और ईमानदारी से भरा था। उन्होंने इस पेशे से जुड़े सभी लोगों को शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह भी दी। जज प्रवीण सिंह के अनुसार सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में कम से कम संसाधनों में ईमानदारी और सादगी के साथ रहते हुए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी का बहाना न बनाते हुए उपलब्ध संसाधनों के साथ ईमानदारी से काम करने पर लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते। इस अवसर पर अपर सिविल जज डिवीजन कुशाग मिश्रा, प्रस्तुतकार मोहम्मद अतीक वारसी के अलावा न्यायालय के स्टाफ और अधिवक्तागण भी मौजूद रहे। वहीं अधिवक्ताओं ने भी अपनी बात और अपने विचार व्यक्त किए गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर। और जिसके बाद प्रवीण सिंह ने न्यायालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान भी हुआ। एक नई दिशा दी। परम आदरणीय महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका जीवन दर्शन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। उनका वहीं अधिवक्तागण भी मौजूद है। एपीओ विजेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न आंदोलन किए और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि आज़ादी की इस लड़ाई में गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया, न कि हिंसा का प्रयोग किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तमाम ऐसे मूवमेंट्स रहे जिनसे हम ये सीख सकते हैं कि हिंसा के रास्ते पर न चलते बल्कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी अपने देश को। आप देख सकते हैं अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी ने भी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय को भी बताया और कहा, तुम बना आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने आंदोलन शुरू करते करते उन्होंने जन आंदोलन में बदल दिया और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का रहा। और इसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी, वो भी बहुत ही सरल और स्वभाव के माने जाते थे और बहुत ही ईमानदारी और एक तेजी से काम किया। जिनकी उनकी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो लोग बताते हैं। तो हमारे बड़े सुरक्षा है और हमारे भाई एवं सुरक्षा है। आज यही आप देख सकते हैं तस्वीरों में अवनीश सिंह साक अधिवक्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, इन दोनों लोगों पे एक पंक्ति है कि आज के दिन लोग फूल खिले थे जिनसे महंगा हिंदुस्तान, एक का नारा अमर रहे और एक का नारा जय जवान जय किसान। त्रिपाठी जी, गंभीर जी, शास्त्री एवं बाकी समस्त अधिवक्तागण
स्टाफ बंधु, सुरक्षाकर्मी बंधु, मीडिया के बंधु, आप सभी को सबसे पहले मैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज दशहरे का भी पर्व है, मैं दशहरे के लिए आप सबको को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप लोग यहाँ उपस्थिति को भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों का जो यहाँ पर सहभागिता मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, संख्या थोड़ी सी कम है, परंतु जिस उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर जो सहभागी बने हैं इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप लोगों की जो तारीफ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को। हमें महात्मा गांधी जी के जीवन से और शास्त्री जी के जीवन से हमारे पास प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। गांधी जी के जीवन में हम सबसे पहले ये प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से हम एक अहिंसा के भाव के साथ में इस समाज में रहते हुए लिटिगेशन को कम से कम कर सकते हैं। हम लोग जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर सबसे ज़्यादा बातकारी इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मुकदमेबाजी होती रहती है, और मुकदमेबाजी इसलिए होती है कि वह एक परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वो तुरंत प्रवोक हो जाते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। यहाँ पर गांधी जी की शिक्षा बड़ी काम की याद आती है कि अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर इस भाव को ले आए कि हमें जो है हिंसा नहीं करनी है, हिंसा के भाव से दूर रहना है, तो शायद हम जो ये फौजदारी के मामले होते हैं इनमें बहुत हद तक जो है इस संख्या को हम कम कर सकते हैं, इस तरह के मुकदमों की संख्या को कम कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी के विचार फौजदारी के मुकदमों को कम करने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आज के समय में हमें अपने अंदर इस अहिंसा की भावना को धारण करने की आवश्यकता है, जिससे कि समाज में किसी तरह का वैमनस्य या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित हो, या हमारे आचरण और व्यवहार से मैं किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह का दुख या दर्द प्रदान करूं, हमें उस तरह के आचरण को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शास्त्री जी का जो जीवन परिचय है वो भी बहुत ही जो है देखने लायक है। शास्त्री जी का जीवन बहुत ही सादगी भरा रहा और बहुत ही ईमानदारी का भरा रहा। हम अपने इस प्रोफेशन में शास्त्री जी के जीवन से इस चीज़ की प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से कम संसाधनों में ईमानदारी के भाव को धारण करते हुए और सादगी के भाव से रहते हुए हम अपनी सार्वजनिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे पास संसाधन आज कम है, कल संख्या बढ़ेगी, संसाधन पूर्ण होंगे, परंतु हमें संसाधनों का ना होने का नहीं कहते हुए जो संसाधन है उन्हीं में हमें अपना मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करनी चाहिए। ये हम अपने शास्त्री जी के विचारों से, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपनी सहभागिता व्यक्त की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं आप देख सकते हैं कि कुशाग मिश्रा अपर जूनियर डिवीज़न ने भी विचार व्यक्त किए और यह संदेश कि किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। आज बापू और शास्त्री जी के सम्मान में उनकी जन्म दिवस को मनाने के लिए लड़ाई करते हुए इस कचहरी पर महात्मा गांधी जी का और शास्त्री जी का क्या प्रभाव है इसका मुझे वर्णन करने की भी आवश्यकता है। बापू जो इस समय में बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से पढ़कर आए, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस की, उनकी एडवोकेसी के किस्से मशहूर थे। परंतु जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में देखा कि वहाँ रंग भेद में गोरे लोग अश्वेतों के साथ जिस तरीके का व्यवहार करते थे, उससे उन्होंने प्रेरणा लेकर संत टॉलस्टॉय आश्रम साउथ अफ्रीका में स्थापित किया। वहाँ पर उनके लिए लड़ाई लड़ी। फिर जब उन्होंने कुशाग मिश्रा ने कलम की ताकत को सबसे ज़्यादा बताया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता के पास या कोई भी शिक्षित व्यक्ति है उसके पास कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। शस्त्र बनाकर इस आज़ादी की लड़ाई को, उस आज़ादी की लड़ाई को उस मुकाम पर पहुँचाया जिसका हमको अंदाजा नहीं। अगर वह आज़ादी की लड़ाई शस्त्रों से लड़ी जाती, जैसा कि पूर्व में गांधी जी के पूर्व में अन्य आज़ादी के सेनानियों ने प्रयास किया, तो उसको दमनकारी नीतियों से उसके द्वारा कुचल दिया। परंतु हमको गांधी जी ने एहसास कराया कि पैर की जो ताकत है, जो शांति की जो ताकत है, संगठित रहने में जो ताकत है, वो शस्त्र चलाने में है। हम कचहरी में चाहे अधिवक्तागण हो, चाहे पीठासीन अधिकारीगण हो, चाहे कर्मचारीगण हो, सभी के समक्ष सिर्फ एक ही
एक ही औजार है, वो कलम। हमारे पास कलम के अलावा और दूसरी कोई ताकत नहीं है, परंतु कचहरी में रह के हमें इस बात का पुनः पुनः आभास होता रहता है कि कलम की ताकत आज भी शस्त्र की ताकत से ऊपर है। वह शस्त्र की ताकत हमारी बाहरी हाय खतरों से हमारी रक्षा करती है, परंतु जब हमें अपने घर के अंदर शांति बनानी है, सब विकास बनाना है, तो हमें शांति के मार्ग पर ही चलना होगा। जैसे ही हमें गांधी जी से मिली और हमारे आदरणीय शास्त्री जी, जो कद में तो छोटे थे, परंतु अगर भारत के प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त में उनका कद देखा जाए तो शायद वो बड़े से बड़े नेता के समकक्ष या उनसे भी बड़े गति। 1965 की वो जंग, जब भारत के पास कुछ नहीं था, भारत 1962 में चीन के हाथों बुरी तरह से परास्त हुआ था, देश का मनोबल पर तो उस समय जय जवान जय किसान का नारा, जिसने भारत के सभी किसानों को एकत्रित किया, भारत के सभी जवानों को एकत्रित किया, भारत के सभी महिला एवं पुरुषों में वो अग्नि जगाई जिससे वह पाकिस्तान के आक्रमणों के खिलाफ एक युद्ध अपना जारी रख सके एवं खाद्यान्न संकट के समय शास्त्री जी का नेतृत्व हमें बहुत बहुत याद है। आज दशहरे के दिन जब प्रभु श्री राम ने रावण के आतंक से दुनिया को मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह से बापू ने हम लोगों को एवं संपूर्ण विश्व को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किस तरह से लड़ना है, इस बात की सीख थी। बापू से प्रेरित को अन्य देशों में आंदोलन चले, उन्होंने अपनी आज़ादी पाई। हम आशा करते हैं कि हम सभी लोग बापू के उन आदर्शों को अपने जीवन में अगर 1% उतार पाए तो हम अपने जिस भी उच्चक्र में या जिस भी अपने मानसिक अशांति या भौतिक अशांति में फंसे हुए हैं उससे आज़ादी का पा सकें। धन्यवाद। अधिवक्तागण एवं समस्त हमारे भाई, आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी दोनों लोगों का जन्मदिन का दिन हुआ था। एक बात की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी पूरा देश हमारा जो है, उस समय पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे। उनका लड़का लाल बहादुर शास्त्री जी का पंखा चला करके पहले लेटा हुआ था कमरे में। लाल बहादुर शास्त्री जी गए, उन्होंने अपने लड़के को डांटा कि हमारा देश बिना पंखे के है, आप जो है आराम कर रहे हैं पंखे में। उन्होंने पंखे को सीधा बंद करवाया। बोले अगर हमारा देश बिना पंखे के लेटा हुआ है, बिना हवा के लेटा हुआ है, तो आप भी उसी तरीके से रहोगे। और एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी का लड़का उनका सरकारी गाड़ी लेकर चला गया, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा